रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। हो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। रोगी मैं हो गई रोगी। अभी तो पता नहीं इसने कितनी गलतियां करनी है आपके साथ। सॉरी करो। I'm sorry. ऐसे नहीं, जैसे अपने फादर को सॉरी करती हूँ। चलो। और मैं इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर आपको कबूल है तो बताइए। Are you sure? तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं, ना आज ना कल। सब कुछ तो तय कर लिया इसने। तुम वहां जाके रहोगी, उस घर में। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, इसमें कोई शक है? कभी देखा है उसका घर? और बगैर देखे वहां रहने का फैसला कर लिया। इश्क सवार है ना सर पे। इश्क में लोग बहुत कुछ कर गुजरते हैं। कच्चा घड़ा लेकर दरिया में भी उतर जाते हैं। कम ऑन शहनाज, बी सीरियस। बी सीरियस? बी सीरियस? क्या करूं? इसके बाल नोच लूं या अपना सर दीवार में दे मारूं? क्या करूं मैं? तुम कम से कम मां से तो पूछ लेती। पूछ लेती जरूर। इसने मुझे कभी इस काबिल समझा ही नहीं। आपने खुद ही तो कहा था कि खुद ही जाके डील कर लो। वाह, बहुत अच्छा डील किया तुम। जो भी है बाप, आप लोगों का नुकसान तो नहीं होने दिया ना? हमारा नुकसान? तुम इस जन्नत से निकल के उस दोज़ख में जाके रहोगी और कह रही हो हमारा नुकसान नहीं हो रहा? इससे बढ़कर और क्या नुकसान हो सकता है हमारा? अच्छा है ना पापा, एक एडवेंचर आ जाएगा इसकी लाइफ में। हांडी रोटी झाड़ू पोछा इतना सब तो मिल रहा है इसको। शट अप। पापा आप क्यों अपसेट हो रहे हैं? शी इज हैप्पी विद दैट। आपने खुद तो कहा था इसके अंदर दादी माँ की रूह घुस चुकी है। तुम बकवास बंद करो। ठीक ही तो कह रहा है ये। जब वो खुश है तो तुम इतने परेशान क्यों हो? Are you sure, Parisa? You are happy with all this? हाँ, कम से कम इस पूरे सिनारियो में कोई तो है जो गैरतमंद और खुददार है। तो ये बकवास करने गया था तू वहां अपने बाप से थप्पड़ खाकर? है? अरे जो कुछ वो दे रहे थे ना, अब वो भी नहीं देंगे। खुद ही जाके तू इनकार करके आ गया है। तो मैंने कहा था ना अम्मा कि जो भी लड़की होगी वो यहाँ आके रहेगी आपके साथ। मैंने कहा ना तुझे कि वो जो नहीं है। अरे इतनी बड़ी कोठी में रहने वाली लड़की भला यहाँ पर आकर इस जगह पर कैसे रह सकती है मेरे साथ? अरे अम्मा, जब उसको कोई मसला नहीं है तो आपको क्या मसला है? बस मैंने कह दिया, वो यहाँ पर नहीं आएगी। अरे बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तेरे बाप की गैरत को और अना को। अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं भी किसी के फेंके हुए टुकड़ों पे जिंदगी नहीं गुजारूंगा अम्मीजान। तो जाके इनकार कर देना। अरे बहुत हो गया। मैं यहाँ खामखा लोगों के नखरे उठाने के लिए नहीं बैठी हूं। मैं भी ढूंढ के लेकर आऊंगी किसी ऐसी लड़की को जो यहां पर आए और आकर इस माहौल में मेरे साथ रहे, मेरे जैसी। अब्बू जी सच कहते हैं अम्मीजान, आप तो मुझे सच में बेचना चाहती हैं। मुझे लगा आप अब्बू जी के लिए परेशान हैं। मैंने तो इसलिए इस रिश्ते के लिए हाँ कही। और आपको तो अपनी पड़ी है। लानत हो तुझ पर। ले आ जाके इस हब्स, इस घुटन, इस गंदगी कचरे में लगे रख उसको। ले आ जाके मनहूस कहीं का। I'm sorry भाई, मैंने कल रात आपसे बहुत बदतमीजी की थी।
मैं आपको बहुत आइडलाइज करती हूँ, लेकिन कल रात जब आपने अब्बू जान से कहा था ना कि आप खुद जाएंगे बात करने, मुझे आप बहुत बुरे लगे थे। बहुत झूठे हैं, धोखेबाज, लालची लगे, मगर I'm sorry भाई, I'm really proud of you. आप मेरे हीरो, आप मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। I'm sorry. बस ना, रोते नहीं, बस बस, रोते हुए और बुरी लगती हो। एक बात कहूँ भाई, क्या? आप ना बगैर अनक के बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर आप लेंसेज बनवा लीजिए, ऐनक छोड़ दीजिए। अच्छा, आप अपनी शादी में ना ये नहीं पहनेंगे, बल्कि लेंस लगाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये क्या करके आए हो तुम? क्या कह रहा है महमूद? वो खुद भी बहुत परेशान है। मुझे तो अब उस पर भी शक होने लगा है। कोई तावीज वावीज का चक्कर जरूर है। अपने खिलाफ कोई तावीज नहीं करवाता आफ्ताब। अब उसे क्या मुसीबत पड़ी है कि मुफ्त में तुम्हारी बेटी का बोझ उठाने के लिए खुद पे तावीज करवाता फिरे? क्या पता उसकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बेटी बहुत खुश रहेगी उस घर में। यूं भी सारा दिन वो अपनी ही बनाई हुई दुनिया में गुजारती है, सफिया की बेटी के साथ। तुम कैसी माँ हो शहनाज? मेरा तो सोच सोच के दिल फटा जा रहा है। हमारी इतनी नाजों की पली बेटी है यार। तुम शुक्र करो वो किसी के साथ भागी नहीं, वरना वो ये भी कर सकती थी। शहनाज, क्या तुम्हें वाकई में कोई प्रॉब्लम नहीं है? सारा दिन जिन लोगों के खिलाफ मैं बोलती हूँ ना, मुझे लग रहा है आज मैं उन्हीं के साथ खड़ी। ये औलाद भी अपने माँ बाप को किस तरह मजबूर कर देती है। कभी कभी इतने गुस्से में ले आती है कि वो हर हद से गुजरने को तैयार हो जाते हैं। आज उन लोगों के गुस्से की वजह समझ आने लगी है मुझे। जब बात इज्जत पर आए तो माँ बाप अपनी सारी मोहब्बत भूल जाते हैं, हर तरह की मोहब्बत। अगर माँ बाप अपनी इज्जत से ज्यादा अपनी औलाद पे तवज्जो दें तो शायद ये नौबत ही ना आए। अरे कल रात में तुम्हें थप्पड़ नहीं मारता, तुम्हारी टांगे तोड़ देता अगर मुझे पता होता कि तुम क्या बात करने जा रहे हो। अरे मैं तो समझा था कि तुम लालच में अंधे हो रहे हो, तुम तो अकल से अंधे हो गए। अरे वो लड़की ना यहां रहेगी और ना हम उसके साथ रहेंगे, सुना तुम्हें? अरे यही बात मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूं कब से, है? भला महल छोड़ के वो लड़की क्यों आके रहेगी इस महल्ले में भाई? सुन, अरे मुझे सचमुच हैरत हो रही है इस बात पर। उस लड़की ने आखिर तेरी बात कैसे मान ली? हाय अल्लाह, कहीं सचमुच पागल तो नहीं है वो? मीजान, अगर वो अपना महल छोड़ के हमारे इस घर में आ रही हैं, तो हमें कदर करनी चाहिए उनके फैसले की। वो आपको और आपके बेटे को इज्जत दे रही हैं। अरे वो इज्जत देने नहीं आ रही है, बेइज्जत करने आ रही है। कैसे? कैसे अबू जी? क्या मतलब कैसे? हाँ, क्या मतलब? हाँ बताइए ना, कैसे? पहले वो यहां आएगी, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगी,
फिर उसके बाद तुम्हें उठाकर यहां से साथ ले जाएगी ताकि तुम सारी जिंदगी उसके सामने सर झुकाकर बैठे रहो। औकात तो मेरी वो देख चुकी है अबू जी। अभी सिर्फ देखी है, दिखाई नहीं है। अरे ऐसा करे ना, शादी से पहले उसे लाकर यहाँ पर ये सब कुछ दिखा दें घर कैसा है। अब जब यहाँ आएगी ना तो अपनी माँ की तरह से 10 मिनट से ज्यादा रुक ही नहीं पाएगी, देख लेना तुम। अरे बहुत चालाक लड़की है वो, और तुम नहीं जानते उसे। उसने पहले तुम्हारी बात मानी, अब सारी जिंदगी अपनी बातें बनवाएगी तुमसे। तो आपका क्या ख्याल है, अगर मैं वहां पे घर दामाद बन के जाऊंगा तो मैं कौन सा उसके सामने सारी जिंदगी सर उठा सकूंगा? घर दामाद क्यों, तुम्हारा अपना घर होगा वो। मेरा घर? हाँ, मैडम जी से बात हुई है मेरी। वो 250 गज का बंगला तुम्हारे नाम पर करेंगे। अरे तो बस ले, हो गई ना तेरी ख्वाहिश पूरी। वो जो मुझे बंगले नहीं दिखाया करता था, वो सारे समंदर पे जाते हुए जब तू मुझे बाजी के घर लेके जाता था, अब वो 120 के इतने छोटे छोटे कितने खूबसूरत बंगले होते थे, और हमेशा मुझसे कहता था कि देख लेना अम्मा, एक दिन बिल्कुल इसी तरह का बंगला मेरा होगा जाती। अरे ले लेना उसमें से एक। हाँ वही 250 गज और 120 गज के बंगले हैं, उनमें से कोई पसंद कर लेना। लूंगा, मैं जरूर लूंगा, लेकिन अपने पैसों से। तुझे पता है कितने के? अरे अपने आप को बेच भी लोगे ना तब भी नहीं खरीद पाओगे। तो कोई बात नहीं अब्बू जी, आपने भी तो सारी जिंदगी यहीं गुजारी है, मैं भी गुजार लूंगा। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। बोल दिया मैंने, बस बात खत्म। नहीं रहेगी वो लड़की इस घर में, समझ ले अच्छी तरह से। नहीं अब्बू जी, पिछले 25 साल में आप अपने आप को तो ये बात समझा नहीं सके, मुझे समझा सकेंगे? तो ठीक, तू रह इस घर में, मैं जाता हूं। हाय तेरा बच्चा, हाय मैं भाई कमाल की लव स्टोरी है, अमेजिंग, एकदम फिल्मी। वो नदीम की मूवी याद है, जिसमें वो गरीब होता है और शबनम अमीर होती है और वो लड़के शादी कर लेती है, फिर नदीम को गुस्सा चढ़ जाता है क्योंकि उसके माँ बाप उसकी हेल्प करना चाहते हैं। आईना। हाँ, क्या था? मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये जमाना। नसरीन, तुम जैसी प्रैक्टिकल औरत की इतनी रोमांटिक बेटी मुझे नहीं समझ आ रहा। बेटी थोड़ी ही है, ये दुश्मन है मेरी, दुश्मन। अपने बाप पे गई है ना, वो भी तो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आ गया था। हाँ, उसी चीज का बदला ले रहा है ना अब इसके साथ मिलके। कहता है इसके फैसले में इसका साथ दूं मैं, इसकी खुशियों में इसके साथ खड़ी हो जाऊं। मैंने इसे तवज्जो नहीं दी, इस वजह से इसने अरमान का सहारा ढूंढा है। पूछो इससे किस चीज की कसर छोड़ी थी मैंने। इधर देखो परीसा, क्या कमी थी जो तुमने यूं किया? बोलो, इससे पूछो ना यार। पिछले 4 साल से मैं इसके रिश्ते की कोशिश कर रही हूं, और ये मेरी पीठ पीछे ये गुल खिला रही थी। गुल भी क्या, कांटों भरे गुल। इससे बेहतर था कि तुम घर से भाग जाती, कम से कम ये तमाशा तो ना करती। ये भी इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। नहीं भाई, मैं अब अपने स्टेटस पे और कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा मामा, मैं जानती हूँ उसे, वो वैसे ही करेगा जैसे उसने कहा है। ठीक है, फिर भाग जाओ उसके साथ, क्योंकि मैं इस तरह तुम्हें इस घर से कभी रुखसत नहीं करूंगी। मैंने कब कहा कि मैं ऐसे रुखसत होना चाहती हूँ?
तो मैं क्या कर सकती हूँ मामा? मैंने कहा ना कि वो कभी नहीं मानेगा। मेरी बात गौर से सुनो परिसा। जो लड़की यूं पहले ही स्टेप पे सर झुका दे ना, उसे फिर सारी जिंदगी सर झुका के ही रहना पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है यहाँ सर झुकाऊं या वहां? जब शादी के लिए आप मेरा गला घोंट ही रही हैं तो दूसरों से क्या गिला? ना करो फिर शादी। तो ठीक है, आइंदा के बाद नाम भी नहीं लूंगी इसका, ठीक है? आई प्रॉमिस। लेकिन आप किसी और का नाम भी नहीं लेंगी। भाड़ में जाओ फिर, मत करो शादी। आंटी, आप गवाह है ना, मामा और मेरी डील हो रही है कि मैं अरमान को इनकार कर दूंगी और मामा मेरी शादी का नाम तक नहीं लेंगी। नहीं भाई, मैं किसी चीज की गवाह नहीं हूँ। आपके सामने तो बात हुई है अभी। मामा ठीक कह रही है कि ये सब उनके स्टेटस के खिलाफ है। शी इज राइट। देखो बेटा, तुम अभी यहाँ से जाओ, ठीक है? चलो। मामा, हमारी डील पक्की हुई ना? मैंने कहा ना अभी तुम जाओ यहाँ से। ना अरमान ना कोई और, राइट? अभी जाओ यहाँ से। आंटी, मुझे मामा से बात करने दीजिए। मैं कर रही हूँ ना बात। जाओ यहाँ से, चलो चलो। तुम दुनिया की सबसे स्टूपिड तरीन औरत हो। ये तुम क्या कर रही हो? अरे, आप क्या अकेले जाएंगे? तुम्हें उसके साथ रहने में मसला क्या है? और आपको क्या मसला है उसके साथ? तुम फिलहाल यहीं रहोगी। मैं कोई मुनासिब जगह देखता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। अरे क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो ऐसे करें कि जैसे कि शाम को रुखसत हो के वो यहाँ हमारे घर आ जाएगी। अभी तो तारीख तक तय नहीं हुई है उसकी। मैं एक दिन भी ऐसे बेटे के साथ नहीं रह सकता जो रोज अपने बाप के मुंह पे थप्पड़ मारता है। थप्पड़ तो आपने मारा है अब्बू जी, वो भी मेरे मुंह पे। क्या बकवास कर रही है तू? है? अरे तुझे कब थप्पड़ मारा इन्होंने? आपको नजर नहीं आएगा मीजान, और ना ही इन्हें पता चलेगा, लेकिन थप्पड़ तो मुझे लगा है। अब्बूजान, आप मेरे हीरो थे। मैं प्यार करती थी आपकी गैरत से, आपकी खुददारी से, आपकी मेहनत से। आपको पता है अब्बू जी, मेरी सारी दोस्तें जब दूसरों का नाम लिया करती थी ना, तो मैं सिर्फ अपने अब्बू जी का नाम लेती थी। मुझे मान था आप पर, आप मेरा गुरूर थे, लेकिन आपने मेरा मान तोड़ दिया अब्बू जी। आपने मेरा गुरूर तोड़ दिया। मैं बहुत सर उठा के चला करती थी ना, बहुत इतराती थी ना, आपने मेरे हीरो को कत्ल कर दिया। बकवास बंद कर, और बंद कर ये फिल्मी बातें। मनहूस कहीं की। ये फिल्मी बातें नहीं है अम्मी जी। जब किसी लड़की का बाप उसका हीरो होता है ना, तो उसे किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती। वो हर किसी शख्स में अपने बाप को तलाश करती है। मैं भी बस यही करती हूँ। और ये सारी बातें जो मैं आज कर रही हूँ ना, ये सिर्फ अपने अब्बू जी की इज्जत बचाने के लिए। चुप कर जा, बेशरम, बेहया। अरे ये तो बस ऐसे ही बोले जा रही है। आप खामखा उसकी बातों को दिल पे मत ले। मुझसे खुदा गौरत करते ऐसी औलाद को जिसके लिए माँ बाप को रोना पड़े। बददुआ ना तू, इसने मुझे नहीं रुलाया है, इसे तो मेरा खुदा रुला रहा है। तो बहन ने मेरे नसीब में और कितनी सजा लिखी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे कि आपको कोई सजा मिले।
अरे आपने तो सारी जिंदगी इतने अच्छे तरीके से पाकिज़गी से पाक दामनी के साथ गुजारी, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मुझे देखो, जब मैं बदुआ देती थी तो आप मुझे मना किया करते थे, अब खुदा ना खासा आपके दिल से आह निकल गई तो इधर आओ मनूस, देख जरा। अरे देख अपने बाप को किस तरह बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रहे। अरे तुझे इतने प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था, ये दिन देखने के लिए क्या? अब मुझे माफ कर दो, मुझे आइंदा नहीं कहूंगी, आइंदा कभी भी नहीं कहूंगी। अब वो आपको याद है, आप मजीद भाई की शादी में नहीं गए थे क्योंकि उनके अब्बू ने एक बड़ी सी लिस्ट तक दी थी जहेज की। ये बात आपको अच्छी नहीं लगी थी, ये बात उनकी बीवी को भी नहीं अच्छी लगी थी, इसलिए दिन रात अपने ससुर से नफरत कर देती। वो नफरत मैंने देखी है, वही नफरत मैं आपकी बहू की आंखों में आपके लिए नहीं देखना चाहती। वो आपको तो फख्र होना चाहिए, भाई पर फख्र होना चाहिए। अब वो आपको, वो ऐसी औरत के सामने आपका सर ऊंचा कर रहा है जिसने दिन रात दौलत के गुरूर में हमेशा आपके आगे सर ऊंचा करके बात की है। आप ही का खून है ना, आप ही की तरह करेगा। ये वो दौर नहीं है। अरे हर औरत जुबैदा की तरह से थोड़ी होती है जो मोहब्बत में सारी सख्तियां बर्दाश्त कर ले। आप देखिएगा, अरे उसके लिए, उसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए ना एक दिन की लोड शेडिंग ही बहुत है। तुम सीधे आसान लफ्जों में मुझे बात समझा सकती हो प्लीज? पब्लिसिटी, एक सादा निकाह को मैं इस मुल्क की सबसे बड़ी शादी बना दूंगी। बेटा परिशा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। हक महर 25,000 रुपए के एवज 2 गवाहों के रूबरू तुम्हारा निकाह फलां के निकाह में दिया जाता है। बेटी आपको कबूल है? देखो शनाज, इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। ये तो अभी फिल्म चल रही है, इसे ऐसे ही चलना होगा जैसे चल रही है, मगर जब असल जिंदगी शुरू होगी तो वही होगा जो तुम चाहोगी। मैक्सिमम 2-4 हफ्ते वो उस घर में रहेगी, फिर उसका खुद हाथ पकड़ के वो वहां से निकल पड़ेगी। लेकिन शादी तो वैसे हो जाएगी ना जैसे वो चाह रहा है, वो तो दोबारा नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कर सकती यार, ऐसे कैसे रुखसत कर दूं उसे मैं सादगी से? लोगों को लगेगा शायद वो घर से भाग गई है। 100 सवाल उठेंगे। मेरा एक सर्कल है, मेरा एक नाम है, मेरा एक स्टेटस है। क्या हो गया अचानक से? मैं किस किस को जवाब दूंगी? इसके बारे में भी कुछ सोचते हैं। अरे देखना, एक बात हमने तुम्हारी मानी है ना, अब तुम भी एक बात हमारी मान लो। अरे हमारी भी कोई इज्जत है रिश्तेदारों में। अब देखो बेटा, वो भी धूम धड़का चाहते हैं। अब इस तरह से शादी करेंगे ना तो लोग समझेंगे कि जैसे लड़की को भगा के ले आए, जब भी ऐसे शादी हो रही है। लोगों को तो कोई ना कोई बात चाहिए होती है ना कहने के लिए। अम्मी जान छोड़े ना प्लीज। अरे हमारे भी तो दोस्त अहबाब हैं, महल्ले वाले हैं, रिश्तेदार हैं। अब जब से सुना है ना तुम्हारी शादी का, बस सब लोग चाहते हैं कि बहुत धूम धड़का हो। और तो और तुम जानते हो ना शाहिद भाई को, अरे वो तो अमेरिका से आने को तैयार है यहाँ शादी में। अरे जिस खुशी का सारी जिंदगी ख्वाब देखती रही ना मैं बेटा, तुम वो खुशी भी छीन रहे हो मुझसे। ऐसी खुशी का क्या फायदा अम्मी जान, जहाँ पे आपका कद मुझे बाकी सबके सामने छोटा नजर आए। अरे मेरा कद क्यों छोटा होने लगा? हाँ, अरे मैं लड़के की माँ हूँ, माँ। लड़के की माँ वहां इतराती है अम्मी जान जहां पर रिश्ता बराबरी का होता है। वहां पे आपकी कोई हैसियत नहीं होगी जिन बेगमात को वहां पर मैडम जी इनवाइट करने वाली हैं। आपकी क्या, बल्कि वहां पर तो पूरी बारात की कोई हैसियत नहीं होगी। अरे अच्छा है ना 4 लोगों की आंखें खुले, उन्हें भी तो पता लगना चाहिए ना कि लड़की वाले हैं कौन। 4 लोगों की आंखें खोलने के लिए मैं अपनी आंखें नहीं बंद कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी के दिन मेरा बाप वहां पर मैनेजर की तरह काम कर रहा हो। अरे
वहां नहीं करने देते ना तो बस ठीक है, मैं अपने यहाँ के लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। नहीं अम्मी जान, अगर वहां कुछ नहीं तो यहाँ भी कुछ नहीं। यस, एक आइडिया आया है। कितना बजट है शादी का? कोई माने तो मैं बजट भी बनाऊं ना। कोई तो अंदाजा होगा, कोई फिगर, ज्वेलरी, केटरिंग वगैरह। तुमने कितना सोचा है? 10, 20, 30? अभी किया ना तुमने बंटी की शादी, कितने लगे थे? कम से कम 50 लाख रुपया। वो तुम साइड पे रख दो। उस लड़के से तो पहले बात करो, वो तो यूं ही भौंके जा रहा है। उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जैसे चाहता है वैसे ही ये शादी होगी। यार नसरीन, फिर वो 50 लाख? इसकी अलग से धूमधाम होगी, ऐसी धूमधाम कि ये ऐसे लगेगा जैसे 50 करोड़ की शादी हुई है। तुम सीधे आसान लफ्जों में मुझे बात समझा सकती हो प्लीज? पब्लिसिटी, एक सादा निकाह को मैं इस मुल्क की सबसे बड़ी शादी बना दूंगी। बैठो बैठो। जी। मैं निकाह खान को बुला। 1 मिनट, अभी नहीं, बैठे प्लीज। नसरीन। महमूद साहब। कहाँ रह गए तुम? पहुंचने वाला उनसे को जल्दी आए, मैं और इंतजार नहीं कर रहा। जी अच्छा, पहुंच गए? ठीक है ठीक है। अब लगेगा तमाशा, सारी दुनिया देखेगी। वरीसा वेड्स अरमान। अभी अभी हमें खबर मिली है कि शहनाज इलियास ने अपने रुतबे और As we all could see, there's a wedding going at the Shahnaz Ilyas residence with minimalistic arrangements, और no हैरानकुन बात decorations ये and a very कि limited सिर्फ guest list. दूल्हा और दुल्हन की फैमिली शरीक है। बेटा परिसा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। हक महर 25,000 रुपए के एवज 2 गवाहों के रूबरू तुम्हारा निकाह फलां के निकाह में दिया जाता है। बेटी आपको कबूल है?
जी। बेटी आपको कबूल है? जी। आपको निकाह कबूल है? जी। हक महर मुबलिक 25,000 रुपए के एवज फरीसा ने आपकी ज़ौजियत को कबूल किया। क्या आपको कबूल है? जी कबूल है। अरमान महमूद आपको कबूल है? जी कबूल है। अरमान महमूद आपको निकाह कबूल है? कबूल है। और शहनाज इलियास ने अपनी साहबजादी की शादी सादगी से करके ये बात हम सब पाकिस्तानियों के लिए एक मिसाल कायम कर। शहनाज इलियास का ये अमल सियासी और समाजी तमाम शख्सियात के लिए एक आईना है जो मुआशरे की तब्दीली को रोकता है। देखो शनाज, मैं तुम्हें कहा नहीं था करोड़ों की शादी बनाकर दिखाऊंगी। ऐसी धूमधाम से शादी तो और किसी की नहीं हुई होगी। ये देखो, हर दूसरा पोस्ट इसी के बारे में है। अभी तो न्यूज और प्रिंट मीडिया बचे हैं। रात के 12 बजे और सुबह 9 बजे के बुलेटिन में 3-4 मिनट की कवरेज जरूर होगी। इंग्लिश और उर्दू के तमाम बड़े अखबारों में बड़ी हेडलाइन के साथ ये खबर छपेगी। इतनी ज्यादा पब्लिसिटी तुम 50 लाख में भी नहीं करा सकती थी, जो मैंने 50,000 में करा दी। अब तुम 50 लाख की जब इज्तिमाई शादियां कराओगी ना, तो उसकी भी पब्लिसिटी होगी। क्या फायदा? एग्जाम्पल बनोगी। तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। रिस्पॉन्स देखना तुम लोगों के। इसी तरह के तो ड्रामे पॉपुलर होते हैं। सच्चाई और खुलूस तो कोई भी नहीं देखता। मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ, इस शहर में अब जिस बड़े घर में शादी होगी ना, तो तुम्हें स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया जाएगा। एनजीओज, टॉक शोज, मैगजीन्स सब तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। वो तो बल्कि तुम्हें कैश करने की कोशिश करेंगे। बल्कि हो सकता है तुम पे फिल्म भी बन जाए या कोई टीवी सीरियल। लेकिन मेरी परी तो फकीरों की तरह रुखसत होकर गई है ना इस घर से। इस चीज को तो कोई कंपनसेट नहीं कर सकता, चाहे मुझे नोबेल प्राइज ही क्यों ना मिल जाए। ऐसे लग रहा है जैसे शादी नहीं हुई, कोई जनाजा उठा इस घर से। मेरे अरमानों का, मेरे ख्वाबों का, मेरी उम्मीदों का जनाजा। रुखसत होकर नहीं गई वो, रूठ के निकली इस घर से। तस्वीर जैसे बचपन में रूठ के मेरी गोद से उतर जाया करती थी। ऐसे लगा जैसे एक गुस्सा था उसे, जो वो मुझ पे उतार के चली गई है। तुम क्यों ऐसी बातें करती हो? अभी तो बहुत सारी खुशियां आएंगी। उसके बच्चे भी तो होंगे, उनको सेलिब्रेट करना। मुझे तसल्लियां मत दो नसरीन, मुझे तसल्लियां मत दो। आफ्ताब भाई रो रो के हलकान कर लिया उसने खुद को। चले ना उसको थोड़ा संभाल ले, मुझसे तो नहीं संभल रही।
आफ्ताब भाई, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो रो रही हैं, चले ना थोड़ी तसल्ली दे दें। रोने दो उसे, रोती है तो बेहतर हो जाती है। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था जब उसके बाप की मौत पर उसे रोना नहीं आया था। फिर मुझसे लिपट के रोई थी वो 3 दिन बाद, और वो भी जब अपने बाप की खबर पे आई तो मैं वहां पहले ही बैठा रो रहा था। तो फिर चले ना, आपको गले लगकर चुप हो जाएगी। फिर मुझे कौन चुप कराएगा? हाँ, मुझे कौन चुप करा? अरे आप लोगों ने तो अपना दिल इतना छोटा कर लिया है। कुछ और रह गया? इधर को तो लगाओ ना 2 फूल लाके। यहीं पे रख दो इनको तो। लगा दो। अब क्या रह गया? मिठाई रह गई। अम्मी जी, अम्मी। जल्दी आए। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये लो बेटा, ये लो। अरे तू जाना जल्दी से, भाभी के लिए ठंडा पानी लेकर आ। जा जल्दी जा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए तुम्हें। तेरे अब्बू कहाँ रह गए बेटा? है जरा जा देख कर आ। नमाज पढ़ने के लिए रुके थे मस्जिद में शायद। वो बेटा ये कौन सा वक्त है भला नमाज का? अपने दोस्तों के साथ खड़े बातें कर रहे होंगे। जाना, जा देख कर आ जा। आप बैठिए, मैं बस सुन के आया अम्मी की बात। क्या हो गया अम्मी जान? ऐसी भी क्या बात थी जो भी करनी थी आपको? चुप कर जा। अरे तुम लोगों ने दुल्हन को ऐसे ला के रख दिया जैसे कि कोई फर्नीचर हो, और उसको भी रखने का कोई तरीका होता है। जा जा बुला के अपने बाप को, जल्दी कर। अरे जा ना। जा रहा हूं। इधर आ तू। क्या क्या है? अम्मी मैं बोल रही हूँ भाभी वहाँ अकेली बैठी हुई हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? वो वहाँ चले ना। मैं कहती हूँ कि भाभी को ना कमरे में बिठा देते हैं ऐसे चलाकर, यहाँ तो बहुत गर्मी है। अब इसको ना सारी जिंदगी यहाँ पर इस बैठक में ही गुजारनी है, तो अच्छा ना पहले दिन से उसे आदत हो जाए। हाँ निशान, एक दिन तो दुल्हन को सर आंखों पे बिठाते हैं, नखरे उठाते हैं उसके। आप तो पहले शुरू हो गई। अच्छा अच्छा बस चुप कर जा। मुझे कोई शौक नहीं है इससे बदला लेने का। अरे इसकी रस्में करनी है ना, इसलिए इसको यहाँ पे बिठाया। इतना बाप कहाँ पे रह गया? मुझे यकीन नहीं आता कि आपको मुझसे मोहब्बत होगी। अपने ससुर से तोहफतन कुछ ना कुछ मांगती है, कुछ भी मांग लो।
मैं जो मांगूंगी वो मुझे दे नहीं सकेंगे। तुम्हारे बाप की जगह ले ली है इन्होंने, तुमने इनकी बेटी की जगह। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम पूछ रहे थे ना कैसे मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसकी वजह क्या है? मुझे पता है। 11 अक्टूबर 11:30 बजे। सब कुछ जिसने बर्बाद किया है वही आबाद करे। छिन गया चैन जो मुझसे वही बेचैन करे। दिल मेरा रोए मुसलसल मेरी जान बैन करे। ओहो मेरी जान बैन करे। चुप ये रुदाली कब होगी